और मुझे याद है आपकी सरकार ने पहले कहा था कि पहला केस जो है 5 जनवरी को सामने उभर कर आया था और 15 जनवरी से ही हम मुस्तैद हो गए थे। मगर क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 27 जनवरी को जाकर पहली बार वो जो है डायरेक्टिव आता है, वो पोस्टर आता है जिसमें बताया जाता है कि अगर आप कोरोना प्रभावित देशों से आ रहे हैं तो आपको खुद को क्वारंटीन करना पड़ेगा। यह 27 जनवरी को सामने उभर कर आता है। अगर भारत मुस्तैद था तो मेरे कुछ प्रश्न हैं यहां पर। फिर ऐसे कैसे हुआ कि तबलीग जमात का जो मरकज हुआ निजामुद्दीन में, वो भारत के अंदर प्रवेश कर गए? क्योंकि अगर हम मुस्तैद थे और अगर ये विदेशी डेलीगेट्स उन देशों से आए थे जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण काफी ज्यादा था, तो उन्हें एयरपोर्ट पर क्यों नहीं रोका गया? मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, चलिए वो गलती आपने कर दी, तो फिर यह बात भी क्यों नहीं उठनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने आखिर तबलीग जमात जैसे इवेंट को अनुमति क्यों दी? क्योंकि मैं ये बखूबी जानता हूं कि मुंबई पुलिस ने उन्हें ऐसी अनुमति देने से मना कर दिया था। लिहाजा जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम लोग जनवरी से ही मुस्तैद हो गए थे और जैसे ही पहले कुछ केसेस आए थे भारत मुस्तैद हो गया था, वो बात जो है गले नहीं उतर रही। इस गैदरिंग में जो लोग आए थे वे जानबूझकर खुद को कोरोना से ग्रसित कर रहे थे और पूरे देश के लिए एक संकट खड़ा कर रहे थे, जो सरासर झूठ है, बेबुनियाद है और धार्मिक नफरत पर आधारित। से भी लोग आए थे। इस कार्यक्रम में शामिल हुए 6 लोगों की 30 मार्च को तेलंगाना में मौत हो गई। कश्मीर में भी 65 साल के कोरोना पॉजिटिव शख्स की मौत हुई, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद पुलिस ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों की तलाश तेज कर दी। इस बीच एक चिट्ठी सामने आई है 25 मार्च की। मरकज के मौलाना यूसुफ ने हजरत निजामुद्दीन के एसएचओ को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा था कि 24 मार्च को आपकी चिट्ठी मिली थी, हम मरकज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 23 मार्च तक 1500 से ज्यादा लोगों को यहाँ से बाहर निकाला है। यहाँ अभी भी 1000 से अधिक लोग हैं। आपके निर्देशों के मुताबिक हमने एसडीएम से कांटेक्ट किया है ताकि गाड़ियों के लिए पास मिल सके और हम बाकी लोगों को भी भेज सके। एसडीएम ऑफिस से 25 मार्च की सुबह 11 बजे मीटिंग तय है। आपसे गुजारिश है कि काम को जल्दी से निपटाने के लिए आप एसडीएम से संपर्क करें। हम आपके निर्देशों पर चलने को तैयार हैं। सहयोग के लिए आपका शुक्रिया करते हैं और आगे आपके निर्देशों के तहत काम करने को तैयार हैं। 28 मार्च को एसीपी लाजपत नगर नई दिल्ली ने मरकज के प्रमुख मोहम्मद साद को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा, भारत सरकार और लॉकडाउन ऑर्डर के आदेश और दिल्ली सरकार की धारा 144 के बावजूद निजामुद्दीन के मरकज में कई लोग जमा हुए हैं। कई अथॉरिटी ने अपने ऑर्डर में बताया कि 4 लोगों से ज्यादा का जमा होना इस पर मनाही है। आपको आदेश का पालन करने को कहा गया, लेकिन इसका ठीक से पालन नहीं किया गया है। इमरजेंसी जैसी हालत को देखते हुए आपको एक बार फिर से कानून के नियमों को फॉलो करने का निर्देश दिया जाता है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप पर लीगल कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही पुलिस की चिट्ठी में कोरोना वायरस से कैसे बचे, इसको लेकर निर्देश भी दिए गए थे। मरकज ने 29 मार्च को और चिट्ठी लिखी दिल्ली पुलिस को। लिखा कि मरकज ने सारे जो कानूनी प्रोसेस हैं उनका पालन किया है। जनता कर्फ्यू समेत लॉकडाउन तक किसी भी सरकारी निर्देश की अनदेखी नहीं की गई है। इसमें लिखा गया है कि मरकज ने कुछ गाड़ियों के लिए पास मांगा था ताकि लॉकडाउन के बीच लोगों को वहां से निकाला जा सके। जब लॉकडाउन का निर्देश दिया गया तो सैकड़ों लोग मरकज में थे, उन्हें निकालने के लिए दिल्ली पुलिस से मदद मांगी गई थी। लॉकडाउन होने से पहले ही लोग जमा हो चुके थे। लॉकडाउन के ऑर्डर के बाद एक भी आदमी को मरकज में एंट्री नहीं दी गई। सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। जनता कर्फ्यू के दिन हमने निर्देशों को मानते हुए मरकज को खाली रखा था। 23 तारीख को हमने खाली कराना शुरू किया, लेकिन 21 दिन का लॉकडाउन आ गया। ऐसे में मरकज में लोग अलग थलग हो गए। मरकज के मुताबिक मामले कैसे बढ़े, पॉइंट्स में जान लीजिए। पहला पॉइंट है 24 मार्च को हजरत निजामुद्दीन के एसएचओ का नोटिस आया। फिर 25 मार्च को तहसीलदार के साथ मेडिकल टीम मरकज पहुंची, सीमित लोगों की जांच की और लिस्ट बनाई। हम एसडीएम ऑफिस पहुंचे और लोगों को निकालने के लिए कुछ गाड़ियों की लिस्ट दी। 26 मार्च को एसडीएम मरकज आए, अपने ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया। हमने उन्हें चीजें बताई और समझाई और हम परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। 27 मार्च को 6 लोग मेडिकल चेकअप के लिए ले जाए गए। अभी वे सभी हरियाणा के झज्जर में आइसोलेटेड हैं। 28 मार्च को एसडीएम और डब्ल्यूएचओ की टीम आई और मरकज से 33 लोगों को मेडिकल चेकअप के लिए ले गई। ये सभी अभी राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली में आइसोलेटेड है।
केंद्र सरकार के मंत्रियों ने इस मामले को लेकर 31 मार्च को बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि ये वक्त गलतियां खोजने का नहीं है, कार्रवाई करने का है। दिल्ली पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि जो लोग बड़ी तादाद में बिना इजाजत यहां जमा हुए थे, दिल्ली सरकार ने इसके आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश भी की है। दिल्ली सरकार का दावा है कि जिस वक्त ये आयोजन हो रहा था उस वक्त दिल्ली में ऐसी कई धाराएं लागू थी जिसके तहत 4 से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते थे। नमस्कार, आदाब। मेरा इस अलर्ट से हम सब सहमत हैं कि यह नहीं होना चाहिए था। किसी की भी मौत, किसी को भी कोरोना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बहुत अहम सवाल है कि जो कोरोना से पीड़ित है, क्या वही दोषी है? क्या उसे ही दोषी? कोरोना का संकट जब देश में चल रहा था, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया, पूरा का पूरा समारोह हुआ। क्या हमने उसका विरोध किया? नहीं। तिरुपति से लेकर वैष्णो देवी तक में लोग जा रहे थे, क्या हमने इसकी विरोध किया? नहीं। आप कह सकते हैं कि यहां से कोई भी कोरोना की खबर नहीं आई, ठीक बात है, लेकिन लॉकडाउन तो था देश में, और लॉकडाउन आज की तारीख में भी देश में है। सवाल यह है कि इस तरह से धर्म से जोड़कर जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि टीवी चैनल लगातार 24 घंटे एक धर्म को बाकायदा कोरोना का प्रचार करने वाले धर्म के तौर पे प्रसार